चीन और ताइवान के बीच फिर एक बार तनाव है। इन दोनों देशों के बीच किन कारणों से है तनाव, आइए जानते हैं एक खास रिपोर्ट। दक्षिणी चीन सागर में एक बार फिर टेंशन बढ़ गई है। ताइवान ने दावा किया है कि चीन के लड़ाकू विमान उसकी सीमा में घुस गए हैं। 42 लड़ाकू विमानों के घुसने का दावा ताइवान ने किया है। ताइवान ने चीनी विमानों की घुसपैठ की जानकारी दी है। समाचार एजेंसी सिन्हाऊ के मुताबिक चीन ने शनिवार को ताइवान के आसपास संयुक्त हवाई और समुद्री गश्त व सैन्य अभ्यास शुरू किया। बीजिंग ने इसे विदेशी तत्वों के साथ ताइवान की मिलीभगत के खिलाफ कड़ी चेतावनी करार दिया है। यह अभ्यास ताइवान के उपराष्ट्रपति विलियम लाई की हाल ही में अमेरिका में ठहराव पर गुस्से की प्रतिक्रिया के रूप में आया है। दरअसल चीन के गुस्से की वजह है ताइवान के उपराष्ट्रपति विलियम लाई का अमेरिका दौरा। विलियम लाई अगले साल जनवरी में होने वाले चुनाव में ताइवान के अगले राष्ट्रपति बनने के प्रबल दावेदार है और अपने अमेरिका दौरे पर उन्होंने चीन को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। विलियम लाई के अमेरिका दौरे और उनके भाषण को लेकर चीन इतना आग बबूला हो गया है कि ताइवान को उसने अंजाम भुगतने की धमकी तक दे दी और ताइवान सीमा पर जमीन, आसमान और समंदर में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पूर्वी थिएटर कमांड के प्रवक्ता शी यी के हवाले से कहा है कि गश्त और अभ्यास सैन्य जहाजों के समन्वय और वायु व समुद्री क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की उनकी क्षमता के प्रशिक्षण से जुड़े हैं। शी ने कहा है कि वास्तविक युद्ध स्थितियों में लड़ने की सशस्त्र बलों की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि गश्त और अभ्यास विदेशी तत्वों के साथ ताइवान की स्वतंत्रता के लिए अलगाववादियों की मिली भगत और उनकी ओर से किए जा रहे उकसावे के लिए एक कड़ी चेतावनी है। दूसरी ओर ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में द्वीप के पास चीन के नवीनतम सैन्य अभ्यास की निंदा की और इसे तर्कहीन भड़काऊ व्यवहार कहा। गौरतलब है कि ताइवान चीन के उकसावे में न आकर अपने मिशन में लगा है, वो मिशन जो चीन के लिए एक बड़ा खतरा है। दरअसल ताइवान एक ऐसा हथियार तैयार कर रहा है जो चीन का हर चाल पर नजर रखने के साथ जरूरत पड़ने पर घातक हमले भी कर सकता है और चीन को जमीन से लेकर आसमान तक सबक सिखा सकता है। ये घातक हथियार ताइवान पोर्टेबल ड्रोन अल्बाट्रॉस है, जिसे चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान ने हाल ही में दुनिया के सामने पेश किया था। ये वही हथियार है जिसे ताइवान पिछले कुछ सालों से तैयार करने में जुटा है। ये मानव रहित पोर्टेबल ड्रोन यूक्रेन द्वारा रूस के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले अमेरिकी ड्रोन जैसा है। दरअसल ताइवान की खाड़ी बेहद संकरी है और ताइवान तक आने के लिए चीन को इस संकरी खाड़ी को पार करना पड़ेगा। तटों पर और खाड़ी के बीच में भारी मात्रा में पोत जमा हो जाएंगे। इतनी बड़ी मात्रा में जंगी जहाज जब चलेंगे तो उनकी गति धीमी हो जाएगी और ताइवान का ये ड्रोन आसानी से चीन के जंगी जहाजों और हथियारों को निशाना बना सकता है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वह व्यवहारिक कार्यों के साथ चीन के उकसाने वाले कदम का जवाब देने के लिए उचित सैनिकों को भेजेगा। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि हाल के वर्षों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी ने हमें परेशान करने के लिए विमान और जहाज भेजना जारी रखा है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को काफी नुकसान हुआ है। बयान में कहा गया है, इस बार बहाने से सैन्य अभ्यास शुरू करने से ताइवान जल डमरू मध्य की शांति और स्थिरता में मदद नहीं मिलती है, बल्कि इससे चीन की सैन्यवादी मानसिकता भी उजागर होती है और सैन्य विस्तार की वर्चस्ववादी प्रकृति की पुष्टि करती है। राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने जोर दिया है कि कम्युनिस्ट सेना द्वारा बार बार इस तरह के कृत्य करने के खिलाफ राष्ट्रीय सेना के सभी अधिकारी और सैनिक लड़ने के लिए तैयार है। ताइवान ने कहा, हम युद्ध की तैयारी नहीं करते, युद्ध के मौके नहीं खोजते, पर युद्ध का जवाब देने और युद्ध से बचने की अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को
बनाए रखते हैं। हमारे पास अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने की क्षमता, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास है। ताइवान ने देश के लोगों से इस मामले में ठोस समर्थन करने और एकता बनाए रखने का आह्वान किया। जल डमरू मध्य के दोनों किनारों पर स्थिति गंभीर है। हम सेना और नागरिक रक्षा अभियानों के लिए एक प्रमुख बल बनाने और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले जब लाई ने अमेरिका का दौरा किया था, उस समय भी चीन ने यात्रा की निंदा की थी और कड़े कदम उठाने का संकल्प लिया था। लाई के अमेरिका में रुकने के बाद देश के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में चीन ने कहा, चीन अमेरिका और ताइवान क्षेत्र के बीच किसी भी तरह की आधिकारिक बातचीत का कड़ा विरोध करता है। हम किसी भी नाम से या किसी भी बहाने से ताइवान की आजादी के नाम पर अलगाववादियों की अमेरिका यात्रा का कड़ा विरोध करते हैं और हम अमेरिकी सरकार के ताइवान क्षेत्र के साथ किसी भी प्रकार के आधिकारिक संपर्क का दृढ़ता से विरोध करते हैं। चीन लाई चिंगते के लिए तथा कथित स्टॉप ओवर की व्यवस्था करने के अमेरिका के फैसले की निंदा करता है। चीन ने कहा, हम अमेरिका से आग्रह करते हैं कि वह एक चीन के सिद्धांत का पालन करे और दो चीन या एक चीन ताइवान जैसे किसी भी विचार का समर्थन नहीं करे। चीन के अनुसार वह घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहा है और अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए दृढ़ व मजबूत कदम उठाए। इसी तरह के खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।